जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए इंडियन पॉलिटी का टॉप 20 प्रश्न जो कि रेलवे टीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस से सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने 20 सवाल में से कितना सही किया, अपना कमेंट में स्कोर जरूर पिन करना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल है, राज्य की पूछ रहा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? बताइए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जगह। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही आंसर इस किस्म का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट ऑप्शन। इस किस्म का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? बताइए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 395, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस किस्म का सही आंसर होगा बी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ए। मूल संविधान में कितने भाग थे? बताइए 5 नंबर सवाल पूछ रहा है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो क्या हो जाएगा, कितने भाग थे मूल संविधान में? तो 22 होंगे। इसका सही जवाब राइट ऑप्शन बी सी होगा। 6 नंबर सवाल पूछ रहा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? बताइए संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका सही जवाब क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी एन राव, जो कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सही आंसर होगा बी एन राव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट ऑप्शन। अगला सवाल पूछ रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन। उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या होगा 9 नंबर सवाल का। तो 9 नंबर सवाल का आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का प्रस्तुत लागू होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका से होगा, या ब्रिटेन, या रूस, या फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन, जो कि रूस पूर्व सोवियत संघ होगा। सही आंसर। 11 नंबर सवाल पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट ऑप्शन। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा 86, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सी। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? बताइए तो 86 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 2002 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा 2002, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए वर्तमान की बात की जा रही है, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 11 हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 11 हो जाएंगे सही जवाब। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? बताइए वर्तमान की बात की जा रही है दोस्तों, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 300 में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है दोस्तों? तो ब्रिटेन से ली गई है। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी।
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रभावित है, बताइए। आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रभावित है, तो हो जाएंगे जर्मनी इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा बी। अगला सवाल पूछ रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट ऑप्शन। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइए, जल्दी कमेंट करो 20 नंबर सवाल का आंसर। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 20 सवाल में से कितना सही किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 नंबर सवाल का, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही आंसर, इसका सही जवाब होगा अब संविधान का कुंजी, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।